हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। इसमें कुछ टर्म्स काम में आएगी, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये सब क्या होते हैं? तो ये सब डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। तो आज हम देखेंगे रियल नंबर, जो कि दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इनके डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस। ये दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे कोई हमें रैशनल नंबर दे दिया p/q की फॉर्म में, और वो कुछ सर्टेन डिजिट के बाद एंड हो रहा है उसका सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिपीटिंग क्या होते हैं, कि कोई p/q की फॉर्म में हमें रैशनल नंबर दे दिया है, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकल रहा है हमारे पास 1.2323, यानी कुछ नंबर के बाद ये कुछ ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होंगे? विच नेवर एंड्स बट डिजिट आर रिपीटिंग इन ब्लॉक। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो कभी एंड नहीं होते, और रिपीटिंग यानी ये कुछ नंबर्स के बाद सेम ब्लॉक्स में रिपीट होते जाते हैं। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उन पर हम बार लगा के इसको एंड कर देते हैं यहाँ पर, फिर हमें यहाँ पर डैश डैश नहीं लगाना होता है। तो चलिए अब इनको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे आपको रैशनल फॉर्म में दे रखा है, आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है पहले, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी इनका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। ये रैशनल फॉर्म में है। सबसे पहले हम इनको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में क्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पर 36 डिवाइड होगा 100 से। देखिए 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो ये नहीं जा सकता इसमें। तो हम क्या करेंगे, 0 लगाकर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब देखिए 360 में 360 तो 100 से डिवाइड हो सकता है। कितने बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। और कितना आएगा फिर, ये 3 जो है इस 100 से मल्टीप्लाई होके 300 यानी 300 देगा हमें, और ये 300 360 से माइनस हो जाएंगे। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 60। अब देखिए डेसिमल के बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं एक, तो 0 लगाइए। क्या बन गया हमारे पास, 600 बन गया। 600 100 से डिवाइड हो सकता है 6 टाइम्स, और ये परफेक्टली डिवाइड हो गया है। देखिए घटाया तो 0 बचा हमारे पास, रिमाइंडर 0 बचा, यानी परफेक्टली डिवाइड हो गया है। तो ये डेसिमल फॉर्म में हमारे पास कैसे आया, 0.36। अब देखिए हमने रैशनल नंबर्स में देखा है कि टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, विच एंड्स आफ्टर सर्टेन डिजिट, जिनका डेसिमल फॉर्म जो है वो सर्टेन डिजिट के बाद एंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक सर्टेन डिजिट के बाद एंड हो गया है, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए आप, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी ये कुछ डिजिट के बाद खत्म हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/11 है, रैशनल फॉर्म में है। इसे हमें पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए पहले इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/11 है, यानी 1 डिवाइड हो रहा है 11 से। देखिए 1 तो छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए ये बन गया 10, 10 भी 11 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, और यहाँ पर भी अब 0 लगा सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 100 बन गया। 100 तो 11 से बड़ा है, तो 100 को अब 11 से अगर डिवाइड करें
तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 9 टाइम। 9 टाइम डिवाइड होगा तो ये कितना बन जाएगा, 99। 99 100 से माइनस होगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब देखिए दशमलव के बाद है तो इसे यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, बट 10 से तो 11 डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर एक और 0 लगाकर यहाँ पर भी 0 बढ़ा दें। अब 11 को फिर 100 से डिवाइड करें तो 9 टाइम्स और फिर क्या आएगा, 99 आएगा। देखो ये 9 जो है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर हम यहाँ पर इसे लिखते हैं, ठीक है। तो 100 से 99 माइनस होगा तो बचेगा क्या, 1। फिर से वही दशमलव के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 0। 10 में नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगाकर यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। 100 में तो जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स गया, कितना आएगा, 99। रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये रिपीट होते जा रहा है हमारे पास। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0.090909। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचता जाएगा और ये आगे डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए रैशनल नंबर का एक और टाइप होता है जिसमें जो डेसिमल फॉर्म है वो इस तरीके से होती जाती है, यानी ये कभी खत्म नहीं होती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट होती जाती है। देखिए कुछ ब्लॉक्स के बाद ये रिपीट हो रही है कुछ ब्लॉक्स में, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रही है और बार बार रिपीट हो रही है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम NTR भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए आप, विच नेवर एंड्स बट डिजिट्स आर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। तो इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है कि इट नेवर एंड्स, ये एंड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर बचता जा रहा है और ये कुछ ब्लॉक में रिपीट भी होता जा रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अब जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दें। 0.09 वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो 09 वाले ब्लॉक पर बार लगा दें। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे हम, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है, यानी रिपीट होते जा रहा है। रिपीट को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं, या इसे शॉर्ट फॉर्म में आप NTR भी बोल सकते हैं। बट आप एग्जाम में ये पूरा लिख के आए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 1/8। पहले हम इसे रैशनल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 32, और इस 1 को 32 में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 33/8। रैशनल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 33 डिवाइड होगा 8 से, तो 33 जो है वो 8 से 4 टाइम्स डिवाइड हो सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, 4 8 32। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 1। 1 8 से डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 10 8 से डिवाइड हो सकता है 1 टाइम, आएगा क्या, 8। अब 10 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2। अब डेसिमल के बाद हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं, क्या बन गया, 20। 28 से डिवाइड हो सकता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्या आएगा, 16। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 4 और 0। 40 जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है, परफेक्ट डिवाइड होगा ये 5 टाइम्स, क्या आएगा, 40। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो ये डेसिमल फॉर्म में क्या हुआ, 4.125। तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गया है और सर्टेन डिजिट के बाद ये एंड भी हो गया है, यानी टर्मिनेट भी हो गया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
3/13 है, तो पहले इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 जो है ये 13 से डिवाइड हो रहा है। 3 तो छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लगा कर डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। क्या हो गए, 30 हो गए। 30 13 से डिवाइड हो सकता है 2 टाइम्स, क्या आएगा, 36 आएगा। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 4, और डेसिमल के बाद लिखेंगे तो यहाँ पर एक 0 लगा दिया। 40 13 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा, क्या आएगा, 39। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 1, और यहाँ पर अपन 0 लगा सकते हैं। अब देखिए क्या बना, 10 तो 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर एक और 0 बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 लगाने के बाद यहाँ पर 0 बढ़ गया, क्या बन गया हमारे पास, 100। 13 से डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये, 7 टाइम्स। क्या आएगा हमारे पास, 91। 13 7 से 91। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 9। और अब फिर से 0 लगाएंगे, तो अब 90 जो है 13 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 6 टाइम, और हमारे पास क्या आएगा, 13 6 78। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 12। 19 में से 78 घटाया तो 12 भी बचेगा। 12 के पास अब 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद ही लिख रहे हैं। क्या बन गया, 120। 120 13 से डिवाइड हो सकता है, कितनी, 120 13 से 9 टाइम्स डिवाइड होगा, क्या आएगा, 1 and 17। रिमाइंडर क्या बचा, 3 और 0। अब 30 अगेन 13 से डिवाइड हो कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा, क्या आएगा, 26। और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 4 के बाद 0, क्या बन गया, 40। 13 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, और क्या आएगा, 39। रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। तो देखिए ये डिवीजन चलता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 40 39 रिमाइंड बचा 1, यहाँ पर भी आ गया 40 39 रिमाइंडर बचा 1। तो ये आगे प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये डेसिमल फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, 0.230769 और ये चलता रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 0.230769 पर बार, जो भी ब्लॉक रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिपीटेशन आगे होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एंड नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी होता जा रहा है तो इसे रिपीटिंग भी कहेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे NTR, या इसे ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब भी रिपीटिंग भी ही होता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। इसे हम पहले डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। 2 तो छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो 0 लगाकर डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया, 20 11 से डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम, 1 टाइम, तो 1 11 से 11। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 9, और डेसिमल के बाद हम लिखेंगे तो यहाँ पर 0, क्या बन गया, 90। 11 से कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार, क्या आएगा, 88। 90 से सब्ट्रैक्ट होकर हमें क्या देगा, 2। अगेन लगाएंगे 0।
11 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। क्या आएगा? 11। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 9 और 0। अगेन 90 11 से 8 टाइम्स डिवाइड होगा, आएगा 88। तो यहाँ पर ये डिवीजन देखो चलता जाएगा। अगेन 2 आ रहा है, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमें क्या मिलेगा? 0.181818 और आगे भी 1818 मिलता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.18 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और 1818 रिपीट भी होता जा रहा है, तो रिपीटिंग भी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6th क्वेश्चन है हमारे पास 329 डिवाइडेड बाय 400। इसे हम पहले डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे 329 को 400 से। तो यहाँ पर देखिए ये 329 तो इससे छोटा है, तो 0 लगाकर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 400 जो है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर या इससे छोटा नंबर आ जाए। तो आप मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे कि 8 से अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 को तो क्या आएगा? 8 4 जा 32 एंड 0 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 9 और ये तो 0 होंगे। क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर 90। अब 90 के बाद 0 लगाएंगे, वो 400 से 2 टाइम डिवाइड होगा। कितना आएगा हमारे पास? 800। देखिए ये 2 जो है ना ये 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 800 आया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 100। अगेन इसमें लगाएंगे 0, ये बन गया 1000। 1400 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, क्या आएगा हमारे पास? 800। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 200 और 0। अब देखिए ये बन गया 2000। 2400 से 5 टाइम्स परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट डेसिमल फॉर्म आ गया है। क्या है? 0.8225। ये सर्टेन डिजिट के बाद एंड हो रहा है, और जो नंबर सर्टेन डिजिट के बाद एंड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।